हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ लर्निंग वीडियोस बनाई जाए, तो मैंने सोचा आज का सेशन उसी के ऊपर रखते हैं, कुछ लर्निंग वीडियोस रखते हैं और जो स्टॉक्स इन फोकस वाली वीडियो रहेगी वो रील फॉर्म में आपके पास आती रहेगी, तो वो रील्स आप देख सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स वहाँ से मिल जाएंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक का कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि वी कैन बाई एट सपोर्ट और वी कैन सेल एट रेजिस्टेंस, और या फिर अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद अपने कैसे बाई करना चाहिए। सबसे पहले अपने को ब्रेकआउट के पहले समझना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए चलिए अपने ये लाइंस को समझते हैं कि मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले मैंने ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो नीचे वाली लाइन को मैं सपोर्ट लिख रखा हूं और ऊपर वाली लाइंस को मैंने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। अगर अपने इस हॉल में बैठे हैं और मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया तो वो नीचे फ्लोर में हिट करेगा और फिर सीलिंग पे हिट करेगा और फिर वापस वो सपोर्ट ले लेगा फ्लोर में। तो इसीलिए जो चीज, जैसे मैंने बॉल जब ऊपर फेंकी वो वापस नीचे आई और वो फ्लोर के नीचे नहीं जाती है, तो ये बार बार जो मेरी बॉल फ्लोर में लग रही है ये मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है। दैट मीन्स कोई स्टॉक, अगर ये मान लीजिए अगर 100 रुपए की लाइन है, अगर प्राइस अभी 100 रुपए है और वो ऊपर जाता है तो दोबारा अगर नीचे गिरता है वो प्राइस, तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी हमारी कि वो 100 रुपए पे सपोर्ट ले लेगा। ये हमारा सपोर्ट लेवल होता है। तो कभी भी कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पे आता है तो चांसेस हाई रहता है कि वहीं पे बायर्स आएंगे और वापस वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। मैं होप करता हूं कि आपने सपोर्ट का लेवल क्या होता है वो आपने समझ लिया है। अब चलते हैं और डिस्कशन करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वापस मैं अपने बॉल वाले एग्जांपल में आता हूं। अगर मैंने बॉल ड्रॉप किया फ्लोर पे, वो जाके सीलिंग पे हिट करता है और फॉल कर जाता है। वापस मैंने बॉल को ड्रॉप किया, इस बार बहुत जोर से ड्रॉप किया और वो एक स्टिच बॉल थी, उसने फ्लोर पे हिट किया और फिर वापस सीलिंग में हिट किया, वापस वो फ्लोर में आया और फिर सीलिंग को हिट करके इस बार वो उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया। तो जब वो अपनी सीलिंग को हिट करता है पहली बार और फिर वहां से गिरता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और अगर ये अपनी शेयर्स की लैंग्वेज में समझे तो मान लीजिए ये 100 रुपए का शेयर अगर 120 तक जाता है तो शायद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और शायद उसमें वापस एक रिवर्सल अपने को देखने को मिल जाए। जरूरी नहीं है हर बार वो अपने सपोर्ट लेवल पे जाएगा। ये सपोर्ट हो सकता है कि 20 डीएम पे भी सपोर्ट ले ले, 10 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले ले, तो मूविंग एवरेज कभी और समझेंगे। फिलहाल अपने सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज के वीडियो में समझ रहे हैं। तो हमने देखा कि वो एक लेवल पे आती है, रेजिस्टेंस लेता है और वहीं से उसकी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। वापस जब वो वॉल सपोर्ट पे या फिर अपने फ्लोर पे हिट करती है तो वापस वो ऊपर की तरफ जाता है। इस बार जब वो सीलिंग को ब्रेक करके ऊपर निकलती है उसे उस पॉइंट को कहते हैं अपने ब्रेकआउट। तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ पे दो चीज होनी पॉसिबिलिटी है, दो चीज की पॉसिबिलिटी है। या तो वो वहीं से रिवर्सल हो जाएगा या तो उसको वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब इसको शेयर मार्केट की लैंग्वेज में समझते हैं। ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, मान लीजिए अगर ये 120 रुपए की लाइन है और शेयर के दाम ऊपर जाके यहीं से पलटता है तो 120 रुपए का लेवल इसका रेजिस्टेंस का लेवल होता है। यहाँ पे एक एक्शन एरिया है, या तो ये उसको तोड़ के ऊपर निकलेगा और बड़ी फोर्स से निकलेगा और या तो वहीं से यहीं पलट जाएगा। सेकंड टाइम जब ये वापस ऊपर जाता है तो देखिए इस बार इसमें ब्रेकआउट हमने दिखाया है और ये बड़ी जोर से इसमें एक ब्रेकआउट आता है। अब जब ये वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो पहले जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो इसका एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा और वापस स्टॉक का हाई चांस रहेगा कि वहीं से वो ऊपर की जर्नी अपनी वापस से शुरू कर ले। ये जो वापस से जब ब्रेकआउट होकर रीटेस्टिंग करता है इसे कहते हैं हम रीटेस्टिंग ऑफ ब्रेकआउट, जो कि अब बन चुका है हमारा सपोर्ट लेवल। जो पहले रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो अब बन गया है हमारा सपोर्ट लेवल। अब जब ये प्रॉफिट बुकिंग होकर वापस ऊपर जाना होता है तो यहीं से ये ऊपर निकल जाएगा और इसे वापस से कहते हैं अपने ब्रेकआउट। तो अगर निफ्टी में अगर अप ट्रेंड है, पूरे मार्केट में अगर अप ट्रेंड है, तो ये ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो चांसेस हाई होगा कि वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाके वापस स्टॉक जो है रिवर्स कर जाएगा। तो अगर जनरल मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं, रीटेस्टिंग के बाद फिर से ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में नहीं है, या तो न्यूट्रल मार्केट है
या डाउन ट्रेंड में है तो ये रिवर्सल के चांसेस जो हैं ये बढ़ जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरेटिकल नॉलेज। अब चलेंगे कुछ चार्ट्स की तरफ और देखेंगे कि चार्ट्स में हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया है। चार्ट्स हो सकते हैं पुराने हैं बट कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं टाटा एलएक्सजी का चार्ट, स्पेलिंग में मिस्टेक है बट देन इट्स ओके। टाटा एलएक्सजी का चार्ट है। ये जो मैंने डार्क ग्रीन लाइन बना रखी है, ये देखिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था। जब इसने ब्रेकआउट दिया तो काफी अच्छी इसमें एक अपवर्ड जर्नी आई। वापस से जब ऊपर गया, देखिए यहीं पर आके इसने सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करा हुआ है। ये हमेशा ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन में सपोर्ट बार बार ले रहा था। देखिए यहाँ पे आता है ऊपर की तरफ, यहाँ आता है ऊपर की तरफ, यहाँ आता है ऊपर की तरफ। जब ब्रेक हुआ तो काफी अच्छा खासा नीचे ब्रेकडाउन इसमें आ गया था। तो इस टाटा एलएक्सजी के चार्ट में ये डार्क ग्रीन लाइन और ये जो है सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन, ये एक सपोर्ट का लेवल की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, इंडियन होटल। ये जो मैंने ऊपर ब्लू लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये इसका सपोर्ट लेवल है और ऊपर की तरफ की ब्लू लाइन जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल है। यहीं से पलटा, यहीं गया और पलटा, नीचे यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, वापस रेजिस्टेंस की तरफ गया, वहीं से पटला। और जब यहां आके इसने इसको ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस को, हमने देखा एक अच्छा खासा इसमें अप ट्रेंड शुरू हो गया। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, अदानी ग्रीन। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे वापस सपोर्ट यहीं और मोस्ट प्रोबेबली यहीं बनाया, और फिर जब ब्रेकआउट दिया तो इसमें अच्छी खासी एक जर्नी शुरू हो गई थी ऊपर की तरफ की। एक और स्टॉक देखते हैं, परसिस्टेंस। नीचे वाला लाइन देखिए ब्लू वाला, ये इसका सपोर्ट का लाइन है। यहाँ पे सपोर्ट, ऑलमोस्ट यहीं पे सपोर्ट, ऑलमोस्ट यहीं पे सपोर्ट, ऑलमोस्ट यहीं पे सपोर्ट, और ऊपर की तरफ ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल भी बना हुआ था। अदानी एंटरप्राइज, नीचे का लाइन, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, तो बार बार एक ही जगह सपोर्ट ले रहा था। ऊपर की तरफ 1 2 3, चौथी बार इसने ब्रेकडाउन दिया बट वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन था। इसीलिए स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस लेना भी जरूरी है, क्योंकि फॉल्स ब्रेकडाउन भी आपको मिलेगा। अब अगर आपने यहाँ पे एक प्रॉपर लेवल पे स्टॉप लॉस लिया होता तो ये जर्नी आपको नहीं देखनी पड़ती। फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया, ये देखिए एक बार में ढंग से ऊपर की तरफ निकल गया, तो स्टॉप लॉस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंसर, ये देखिए सबसे पहला इसका ब्रेकआउट लेवल यही था। जब ब्रेकआउट दिया, वापस रीटेस्टिंग ऑफ सपोर्ट, जो हमने वीडियो आपको फर्स्ट स्क्रीन में दिखाया था, ब्रेकआउट के बाद वापस वो रीटेस्टिंग के लिए आता है, ऑलमोस्ट आया और फिर देखिए ऊपर की तरफ निकल गया। अब ये लाइन बन गई थी इसकी रेजिस्टेंस की लाइन, वहीं से नीचे पलटा, फिर ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। अब ऊपर की लाइन बन गई रेजिस्टेंस, नीचे की लाइन बन गई थी इसकी सपोर्ट की लाइन। ये देखिए एक बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट, और जब अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर से वो धड़ाम से नीचे गिरता है, एंड हेंस वापस से स्टॉप लॉस हमारा काम आता है, जो कि हमें यहाँ की जर्नी से बचाता है। और ये एक लास्ट स्टॉक जो अपने डिस्कस करेंगे, ये देखिए ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी, ये मल्टीपल टाइम ये स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। एक बार ये इसको तोड़ के ऊपर निकला, अच्छी खासी जर्नी, और फिर नीचे वापस वहीं पे आके सपोर्ट लेने आया और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो आशा करता हूं कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे मार्क करते हैं समझ लिया होगा। अगली कोई वीडियो में ब्रेकआउट के बारे में और स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां हमने ब्रेकआउट देखा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।